1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधानित किया गया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। अनेक संस्थाओं को इसका लाभ मिलने लगा है। फिर नीम प्रोटीन यूरिया हो, चाहे हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ किसानों को देने का मामला हो, इन सब दृष्टियों से खेती और किसानी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी यहीं नहीं रुके, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो, एमएसपी हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तो आपने सुना मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर को, जिन्होंने आज के बड़े ऐलान को लेकर वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि इन तीनों कवानीन से किसानों को फायदा होना था, लेकिन फिर भी किसान बज़िद थे कि ये तीनों कवानीन जो हैं उनके हक में नहीं है, उनको मनसूख किया जाए, जिसका फैसला आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुनाया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आज ये तीनों जो कवानीन है, ज़राई कवानीन जो किसानों के लिए बनाए गए थे, उनको वापस लेने का ऐलान किया और जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, बाकायदा तौर पर इन तीनों कवानीन को वापस लिया जाएगा। तो आपने जिस तरीके से देखा कि ज़राई कवानीन के खिलाफ कई महीनों से ये एहतजाज चल रहा था और आज कुछ न कुछ किसानों को राहत मिली है। वहीं अपने खिताब के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो एहतजाज कर रहे किसान हैं उनसे घर वापस लौटने की बात कही। इसी के नतीजे में राकेश टिकैत ने घर वापस लौटने की बात पर एक शर्त रख दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर ये कवानीन वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे, गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी,
क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा जिसका। हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी, 28 तारीख की फिर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी, 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी। तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, ये संघर्ष जारी रहेगा। और भी आज संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है, पूर्ण रूप से फैसला संयुक्त मोर्चा मीटिंग करेगा और करीब 4 से 5 बजे करीब कॉन्फ्रेंस में वहाँ से डिक्लेरेशन अपना करेंगे। लेकिन सर अभी ये कानून पीछे लेने के लिए करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है पार्लियामेंट में, तो ये अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे। बिल्कुल होगा पास, ये वापसी लेंगे। जो अटका रहेगा, देश का किसान मजदूर नौजवान तैयार रहे। एमएसपी पे सरकार घोलमेल कर सकती है। वहीं तीनों ज़राई कवानीन वापस लेने की जो टाइमिंग है उसको लेकर भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा होना लाजमी था, क्योंकि आइंदा कुछ रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसे में ये ऐलान किया गया है। तो वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी के इस ऐलान की तनकीद की है। उन्होंने इसे चुनावी सियासत से ताबीर किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग किसानों को आंदोलनजीवी और दहशतगर्द कहते थे वो अचानक से इस कवानीन को वापस ले रहे हैं। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। आप चाहते हैं कि जो कानून बने थे? नहीं, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। आपने अपने ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए आपने इस तरह कानून बनाए। बिल्कुल गलत कानून है, इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, चाहे फार्म लॉज हो। 1 साल प्रोटेस्ट चला। तो ये देखिए, मोदी सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट करने वालों को हरास करती है, जेल में डालती है, यूएपीए लगाती है, मगर आज उनको जैसा हम बोलते हैं कि मट्ठी चाटना पड़ा, उनको अपना वापस लेना पड़ा। वो देख लिए कि ये सब उसमें उनका नुकसान हो रहा है। 2 बातें जो आपकी बात से निकल कर आ रहा है सामने की, कृषि कानून बल्कि CAA, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि 370 का जो फैसला हुआ या 35A का जो फैसला हुआ वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपने देखा कश्मीर में कल क्या हुआ? क्या हुआ? आप तो इंसानों को ह्यूमन शील्ड कैसा इस्तेमाल करके वहां पर आप गोली मार दिए। क्या आप कह रहे हैं कि 370 हटाने के बाद कश्मीर स्टेबल हो गया? कहां स्टेबल हुआ? गृह मंत्री देश के श्रीनगर में हैं और पटाखे फुटते हैं, हजारों के साथ पटाखे फुटते हैं, और कल वहां पर ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया और अब लाश भी नहीं देते।
तो क्या हालात बदले कश्मीर में? कुछ हालात नहीं बदले। आप सिर्फ अपनी जिद, अपने आइडियोलॉजिकल जो गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कानून बना रहे हैं पूरा। आप ये तो सब देखते जाइए ना आगे क्या क्या होता है। मगर क्या कश्मीर में स्टेबिलिटी आ गई? क्या कश्मीर में अमन हो गया? कहां हुआ है? जब लोग रोड पर निकलकर मरने वाले इनोसेंट लोग कह रहे हैं कि कम से कम हमारी लाश तो दे दो हमारी। आज आप तो आपने सुना कि एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के तमाम फैसलों को लेकर क्या कुछ कहा। वहीं आज के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान के बाद तमाम तर सियासी गलियारों से रिएक्शन और रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। वहीं इसी ज़िम्न में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इसे तारीखी दिन करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ किसानों की नहीं, जमहूरियत की जीत है। ज़राई कवानीन का वापस लिए जाना इस बात का सबूत है कि बिला आखिर हुकूमत को आवाम की बात सुननी पड़ेगी। इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। तो आपको आगे और भी रिएक्शंस दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो वज़ीर-ए-आज़म के आज के ऐलान के बाद तमाम तरफ से सियासी रद्द-ए-अमल जारी है। इसी ज़िम्न में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पीएम ने इन तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेकर तारीख रकम की है। लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। वहीं यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन का खौफ सताने लगा है और इसी की वजह से ये फैसला सामने आया है और किसानों के सामने हुकूमत को झुकना पड़ा। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। वहीं सीताराम येचुरी ने मरकजी सरकार के इस फैसले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक साल बाद उनको ये ज्ञान आया कि ये कानून जो है हमारे अन्नदाता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में जो बहादुरी के साथ 1 साल तक ये जो संघर्ष चलता रहा, 750 से ज़्यादा शहीद हुए हैं
और इस शहादत के बारे में एक शब्द नहीं प्रधानमंत्री के मुंह से। ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं, उनको उतरना पड़ा उनकी घमंड से कि 1 साल तक यही बोलते रहे कि नहीं वापस नहीं होंगे। अब उनको करना पड़ा, शायद चुनावों को ध्यान में। वहीं समाजवादी रहनुमा अबू आसिम आजमी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के डर से हुकूमत ने ये फैसला लिया है। किसानों से हुकूमत कहीं ना कहीं डर गई है और वहीं किसानों की तहरीक के नतीजे में उन्होंने तमाम किसानों को मुबारकबाद पेश की है। किसान बिल आज वापस ले लिया गया। सुबह करीब 9 बजे प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसका ऐलान किया, इसलिए किसानों में खुशी ज़रूर है। इस पूरे मुद्दे को किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी हैं। सर, आज पूरा बिल वापस लिया गया, 1 साल आंदोलन चला, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन 1 साल तक, जिसमें 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, जिनको आतंकवादी कहा गया, जिनको पाकिस्तान से प्रेरित, चाइना से प्रेरित, न जाने कौन कौन से संगठन से जोड़कर वहाँ कई करोड़ रुपया इसलिए खर्च किया गया कि ये दिल्ली तक ना आने पाए, जैसे आतंकवादियों को रोका जाता है। मगर मैं सल्यूट करता हूँ इस संघर्ष को किसानों के, कि जिन्होंने अहंकारी सरकार, हिटलरगिरी सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। मगर ये नहीं समझना चाहिए बीजेपी को कि आपके इस रवैये से किसान खुश हो जाएगा। किसान जानता है कि आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हो, इब्नुल वक्त बोलते हैं उसको उर्दू में, कि आप जो है ना, कैसे ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। अब इलेक्शन है, आपको वोट लेना है, तो आप जो है, आपको लगा कि अब 130 करोड़ में से 75% लोग जो किसान हैं वो आपसे खिलाफ हैं, इसलिए आप लोग जो है आपने बिल वापस लिया है। लेकिन किसानों की पूरी मांग जब तक टिकैत जी ने कहा है, जब तक पूरी नहीं होगी उस वक्त तक आंदोलन जारी रहेगा। मैं इसकी भी सल्यूट करता हूँ किसानों को, और मुझे उम्मीद है कि ये देश अब ऐसी अहंकारी सरकार को अगले इलेक्शन में जरूर सबक सिखाएगा। साफ तौर पे कहना था कि ऐसा बिल पास करें जो किसानों के हित में है, और सभी जो किसान नेता है उनकी सहमति के साथ इस बिल, अगले बिल पे चर्चा की जाए। मुंबई से अविनाश लोंढे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंदर रैना का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तीनों ज़राए कवानीन वापस लेने पर मुबारकबाद पेश की है, उनका शुक्रिया अदा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी महाराज के प्रकाश उत्सव के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों को ये तोहफा दिया है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का ये फैसला दानिशमंदाना है। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव, उनके जन्म दिवस के इस पावन दिन पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में निर्णय लिया है, ये निर्णय इस बात को प्रमाणित करता है कि श्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं। इस निर्णय ने एक बात सारी दुनिया के सामने फिर से साबित कर दी कि मोदी साहब इस देश के प्रधान सेवक बनकर कार्य करते हैं। मोदी साहब देश के बच्चे बच्चे की चिंता करते हैं, और इस बात को मोदी साहब ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उनको 135 करोड़ देशवासियों की समान प्रकार से चिंता है। वो देश का भला करना चाहते हैं, सारे देश को एक साथ लेकर चलने का हमेशा प्रयास मोदी साहब ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मिशन के साथ जो मोदी साहब कार्य कर रही है, इस तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में आज के दिन लिया गया जो ऐतिहासिक निर्णय है, ये प्रमाणित करता है कि मोदी साहब देश के, भारत के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं, और मोदी साहब भारत देश के जनमानस के प्रधान सेवक के नाते से कार्य करते हैं। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोदी साहब ने हमेशा राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए जनता जनार्दन के हित में निर्णय किए। तो अमरावती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरावती में 3 बजे से इंटरनेट खिदमात बहाल होंगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं शहर में आज जुमे की नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। बीजेपी लीडरों पर तीसरी मर्तबा इश्तियाल अंगेजी का केस दर्ज किया गया है। कई बीजेपी लीडरों को शहर से बाहर किया गया है। वहीं बीजेपी लीडर किरीट सोमैया को अमरावती में आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो लगातार अमरावती में जिस तरीके से त्रिपुरा तशद्दुद को लेकर बंद की कॉल दी गई थी और तमाम तर वाकयात पेश आए थे, इंटरनेट की खिदमत को बंद किया गया था, तो वहीं आज 3 बजे से इंटरनेट खिदमत को बहाल किया जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। वहीं आज जुमे का दिन है तो शहर में आज जुमे की नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला किया हुआ है। वहीं बीजेपी लीडरों पर तीसरी मर्तबा इश्तियाल अंगेजी का केस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ कई बीजेपी लीडरों को शहर से बाहर किया गया है और बीजेपी लीडर किरीट सोमैया को अमरावती में आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक